गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आपको इस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग देने जा रही हूँ कि आप अकेले 100 पर भारी पड़ चुके हैं। बहुत जल्दी तालियों की गूंज आपके कानों तक पहुंचने वाली है। और ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड का। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन है आपके अंदर। आप जिस भी काम में इंटरेस्ट लेते हैं, जिस भी काम में दिलचस्पी लेते हैं, आप उसको मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं और उसको खत्म भी बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। लाइक होते हैं ना कुछ लोग जो काम को एक बहुत इंटरेस्टिंग अंजाम देते हैं, और कुछ लोग होते हैं उसी काम को बड़े बेकार तरीके से करते हैं। कुछ लोग उसी काम को बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना अपना पूरा जोश, पूरा एक्साइटमेंट, पूरा इंटरेस्ट आप उस काम में लगा देते हो जो काम आपको पसंद है। ओके, आपकी एक खूबी हो सकती है कि आप बहुत बहुत इंटरेस्ट लेके कोई काम करते हैं। बहुत मज़ा आता है आपको कोई भी काम करने में। अगर वो आपके मन का काम है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसको बहुत यूनिक तरीके से करते हैं। एक चीज़ मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है जैसे आपको ना चीज़ों को अच्छे ढंग से उसको अलाइन करना आता है, उसको डिफरेंट तरीके से उसको मैनेज करना आता है। सपोज कहीं कहीं पे लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे लोग होते हैं ना जो गिव अप कर देते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप गिव अप नहीं करते हो। कितना भी मुश्किल काम हो, कितना भी कैसा भी टास्क हो, कैसा भी चैलेंज हो, कितना भी रिस्की काम है, आप उसको ना बहुत मतलब अपने ऊपर ले ही लेते हैं कि नहीं, मुझे ये करना ही करना है, एनी आओ कैसे भी करके मुझे ये काम करना है। और ये चाहे कितना भी चैलेंजिंग है, कितना भी डिफिकल्ट है, मुझे करना है। आप हो सकता है ना कि इस समय कोई ऐसा काम भी कर रहे हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट है, ये शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन ये भी बोल रहे हैं कि मुझसे ही हो पाएगा, मैं कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। ये आपका कोई सोल पर्पस हो सकता है, ये कोई आपका स्पेशल पर्पस हो सकता है जो आपको पूरा करना ही करना है। ओके, इस चीज में आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको दिल दिमाग अपना लगाए रहना है, और आप लगा भी रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका दिल और दिमाग लगा हुआ है इस जगह पे। तो ये एक एनर्जी मुझे ऐसी पिक हुई है जहां पे मैं ये कह सकती हूँ कि आप एक बहुत मेहनती पर्सन हैं, बहुत लगन वाले, बहुत जोशीले, बहुत मतलब जिस काम को आपने करना है तो करना ही है। इंटरेस्ट ले लिया तो फिर उसको एक बहुत खूबसूरत अंजाम देना ही देना है। ये कोई काम भी हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। लाइक अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वहां पे आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपना 100% देना है, आपको वहां पे अपने जो भी कमिटमेंट्स हैं पूरे करने हैं, तो वो फिर करने हैं। उसके लिए फिर आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक मैं नहीं करूंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। आप कोई फिर एक्सक्यूज नहीं देते हो। आपने कोई चीज ठान ली या आपने कोई चीज बोल दी कि भाई मैं करूंगा तो करूंगा, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं बहाने बनाते हैं, बहुत सारे लोग
टाल मटोल करते हैं, नहीं कर पाऊंगा, बहाने, बहुत सारे बहाने दिए जाते हैं कमिटमेंट्स पूरे नहीं करने के लिए, बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा नो डाउट कि मतलब मैं एक चीज यहाँ पे बताऊं विदाउट एनी डाउट कि आप बहुत जो बात कह दी, बस वो कह दी, वो फिर पत्थर की लकीर है। फिर उसके बीच में कोई भी आ जाए, आप उस बात से मुकर नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी खूबी आपकी दिखाई दे रही है मुझे, जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। एक चीज और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो है आपकी पॉजिटिव एनर्जी। लाइक आप ना बिल्कुल सन, जैसे सन बहुत स्ट्रांग होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत एनर्जी होती है उसमें, और वो एनर्जी पॉजिटिव होती है, और इतनी पॉजिटिव होती है या इतनी ज्यादा हाई वाइब्रेशन होती है उसमें कि अगर आप बहुत, अगर उसके पास चले गए, एक एग्जाम्पल है जस्ट कि अगर आप सूरज के पास चले गए तो आप जल जाएंगे, लेकिन अगर आप दूर से उनकी रोशनी ले रहे हैं, सूरज की रोशनी ले रहे हैं, तो आपको एक तरीके से अच्छी एनर्जी मिलेगी, जितना आपको चाहिए। मुझे आपकी एनर्जी वैसे ही दिखाई दे रही है। आपका मुझे ना एक दायरा दिखाई दे रहा है, एक लिमिट दिखाई दे रही है, एक बाउंड्री दिखाई दे रही है। आप सबको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सबके लिए आप ऐसे हैं कि लाइक सबको आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी देते हैं, सबको आपके साथ अच्छा लगता है, आपकी वाइब्रेशन में रहना अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपसे कोई बहुत चिपक गया, लाइक कोई आपका मतलब आपके पीछे जबरदस्ती पड़ गया, कोई ऐसा व्यक्ति जो जबरदस्ती का इंटरेस्ट ले रहा है आप में, है ना, जबरदस्ती घुस रहा है आपके लाइफ में, तो आपकी एनर्जी उसको जला के भस्म कर देती है। अब ये आपकी वाइब्रेशन है। ये ना मुझे यहाँ पे आप ऐसा दिखाई दे रहे हो कि एक दूरी मेंटेन रखना जरूरी है, एक बाउंड्री सेट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को तो दोस्त नहीं बना सकते हो ना, सब लोगों को खास नहीं बना सकते हो, सब लोगों को आप स्पेशल नहीं बना सकते हो। रिजर्व रहना और उतना ही लोगों को भाव देना जितना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी एनर्जी के लिए अच्छा है, आप उतना ही भाव देते हो, उससे अधिक आप भाव नहीं देते हो। सम टाइम इसी नेचर की वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप लोग कह देते होंगे बहुत एटीट्यूड वाला है, बहुत घमंडी है, अपने में रहता है, दूसरों से मतलब नहीं रखता है, और कुछ लोग आपको बहुत ईगो वाला भी समझते होंगे। लेकिन आप ये सारी चीजें बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को मेंटेन करना, रिजर्व करना, अपने में रहना, ज्यादा लोगों से बातें नहीं करना बहुत पसंद है, आपको अच्छा लगता है। आप मेहनती हो वो एक अलग चीज है, लेकिन ये जो मेहनत है वो ऐसी है जहां पे आपको मजा आ रहा है, आप किसी और के लिए मेहनत नहीं करते हो। लाइक अगर किसी ने आपको जबरदस्ती कोई काम थोप दिया कि ये काम करो, नहीं करते हो आप वो काम करने में अपनी पूरी मेहनत डालते हो जो आपको पसंद है ना। मन का जब काम होता है तो उसका मजा ही कुछ और होता है, उसमें फिर मेहनत भी कितनी भी लग जाए ना, वो अलग एनर्जी होती है, वो फिर बोझ नहीं लगता, वो फिर ऐसा नहीं लगता कि भाई किसी ने बोरियां लाद दी हैं सर पे, ऐसा नहीं लगता। तो आप वो किसी के लिए डोरमैट नहीं बनते हो, आप सीधे अपनी मर्जी का मालिक, अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगा, अपनी मर्जी से इस जिंदगी में रहूंगा, अपने तरीके से जिंदगी को जीऊंगा, जैसी दुनिया में चाहता हूं मैं वैसी दुनिया बनाऊंगा, वैसे ही रहूंगा। ये आपका नेचर है, ये आपका बिहेवियर है, ये ईगो नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी है। ओके, अगर आपको कोई पसंद आ गया तो भाई पसंद आ गया, नहीं पसंद आया तो भाई दूर, नमस्ते, दूर रहे, है ना। ये है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग आ, 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 बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनका जो नाभि के पास का जो एरिया होता है वो काफी स्ट्रांग होगा। लाइक जैसे हम कमर की बात करें, नाभि का पूरा सराउंडिंग्स, आपकी कमर बहुत स्ट्रांग, आपका रूट चक्रा होगा, कमर का एरिया बहुत स्ट्रांग होगा, थाइस बहुत स्ट्रांग होगी। ओके, आपकी मुझे इवन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सनालिटी की, आपके जो फिजिकल बॉडी है आपकी, आपकी जो फिजिक है, या फिर आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, या अगर आप एक फीमेल हो तो आपका जो फिगर है उसकी लोग तारीफ करते हैं।
आपको लोग पसंद करते हैं और आप उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप उनको प्रेरित करते हैं अपनी एनर्जी के थ्रू। कोई खास बात जरूर है आप में, या तो आप एक सिंगर हो, या तो आप एक डांसर हो, या तो आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक एक्टर हो, ओके, या फिर आप एक मुझे यहाँ इवन स्पिरिचुअल हीलर्स भी दिखाई दे रहे हैं, जो काउंसलर हो सकते हैं, जो मास्टर्स हो सकते हैं, एंड बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। ओके, एक ठोस पर्सनालिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक दमदार बंदा ऐसा दिखाई दे रहा है, जो काफी काफी ज्यादा लोगों को खींचता है अपनी तरफ। लोग आपको पसंद इसीलिए करते हैं कि आप मेहनती हो, आप जोशीले हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है आपकी। जिस काम को आपने ठान लिया भाई, उससे आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। ये एनर्जी है, माइंड ब्लोइंग एनर्जी है, नो डाउट कि ये एनर्जी आपको बहुत ऊंची उड़ान भराने में मदद करने वाली है। ओके, ऊंची उड़ान भरने में मदद करने वाली है। कैसे? मतलब जितनी ही खूबसूरती से आप अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, स्ट्रगल भी है आपकी लाइफ में, क्योंकि कार्ड है स्ट्रगल वाला। एडजस्टमेंट करना पड़ता है, अप्स एंड डाउन्स हैं, डिफिकल्टीज है, लेकिन उससे भी कहीं ऊपर आपने रखा हुआ है पॉजिटिव एनर्जीज को, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग पावर्स को, अपने माइंडसेट को, अपने बिलीव्स को, ओके, अपनी एनर्जीज को जो आपने कनेक्ट कर रखी है डिवाइन एनर्जीज से। ओके, एक बात मैं बोलूंगी कि आपने कभी अपने जिंदगी में हार नहीं मानी है, कभी नहीं हार मानी है। गिव अप करना आपका नेचर ही नहीं है। ओके, बहुत लोगों की बातें सुनी है आपने, बहुत कड़वी बातें सुनी है आपने, लोगों को ये मतलब ये कहते हुए सुना है कि आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा, बट आपका दिल जानता था या दिल जानता है कि आप ही कर पाओगे। मतलब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतने मोटिवेटेड पर्सन हो कि आपको दुनिया इतना ज्यादा खराब कह रही थी, इतना बुरा कह रही थी, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपके कोने में कहीं चल रहा था कि एक दिन मैं अपने आप को प्रूव जरूर करूंगा, एक दिन मैं जरूर बताऊंगा कि मैं वाकई बहुत खास हूं, वाकई बहुत स्पेशल हूं, मेरी जो पर्सनालिटी है बहुत यूनिक है, मैं एवं ही कोई काम नहीं करता हूं, मैं यूजलेस एनर्जी वेस्ट नहीं करता हूं, है ना। ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है। थैंक यू सो मच। 2 ऑफ वॉन्ड भी आया है हमारे पास, और साथ में ये कार्ड भी हमें यहाँ पे कुछ इंडिकेशन देना चाह रहा है। ओके, टू नंबर किसी के लिए बहुत स्पेशल हो सकता है। 2 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, सामने वाले पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कि आपको जिससे बहुत प्रॉब्लम है, कोई आपका हेटर है, कोई मैनिपुलेट करता है, कोई नेगेटिव इंसान है, टॉक्सिक पर्सन है, थर्ड पार्टी है, वो 2 नंबर उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके, उनका ओके, 2 यहाँ पे मुझे ये इंडिकेट कर रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये बताने की कोशिश कर रहा है ये कार्ड कि देखो, दुनिया जो काम बहुत उलझन, बहुत परेशानी के साथ करती है ना, बहुत हर्डल्स के साथ करती है, बहुत परेशान होके करती है, वो काम आप चुटकी में कर देते हो। मतलब आपकी ऐसी एनर्जी है कि जो दूसरे 4 दिन लगा रहे हैं वो आप 4 घंटे में कर सकते हो, जो दूसरे 4 घंटे में कर रहे हो वो आप 4 मिनट में कर देते हो। कुछ खास बात तो है भाई, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि यू आर स्पेशल। मतलब किसी फील्ड में, किसी पर्टिकुलर एनर्जी में, या पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर किसी टैलेंट में आप बहुत स्पेशल हो। कोई आपसे कॉम्पीट करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसा दिखाई दे रहा है कोई पर्सन है जो आपसे आगे निकलना चाहता है। ये पर्सन ना 2 साल से या फिर 4 साल से आपसे कंपटीशन कर रहा है, करियर जा रहा है, काफी बार हार भी चुका है, बट अभी भी इसके दिमाग में पता है क्या है कि कंपटीशन करना है, इससे जीतना है, इससे आगे बढ़ना है, इससे हारना नहीं है। ऐसी भावनाएं हैं यहाँ पे जो
जेलेसी के फैक्टर दिखा रही है, जेलेसी दिखा रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई हाईली जेलस है आपसे, एंड आप बहुत इनोसेंट हो। वाटर एलिमेंट आपका मुझे बहुत ज्यादा बैलेंस दिखाई दे रहा है, जैसे आप ना इमोशनली बड़े इंटेलिजेंट हो सकते हो। आपको पता है कि अगर कोई जल रहा है तो उसको उसको वैसे ही हालत में छोड़ देना चाहिए कि अगर तुम मुझसे जल रहे हो तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसमें भागीदारी नहीं हूं। मैं क्या करूं, मैं इतना अच्छा हूं, मैं क्या करूं, मुझे इतना कुछ आता है, मैं क्या करूं, मैं इतना टैलेंटेड हूं। आपको ना इमोशनली हैंडल करना आता है। बहुत सारे लोग ना जेलेसी वाले सिचुएशन में क्या होता है कि उनकी एनर्जी इफेक्टेड हो जाती है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि उसकी जेलेसी एनर्जी आ रही है तो मेरे ऑरा को वीक कर रही है। आपका ऑरा स्ट्रांग है, ठीक है, जलो, जितना जलना है चलो। जल के अपने कर्म खराब कर रहे हो, मेरे कर्म नहीं खराब कर रहे हो, है ना। आपका पता है सीधा फंडा है, जलने वालों को और जलाओ, है ना। ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम जल रहे हो ना, लो और जलो। मेरा टैलेंट रुकेगा नहीं, मेरा मेरा पैशन रुकेगा नहीं, मेरी एनर्जी रुकेगी नहीं। मैं बिल्कुल गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहता हूं। मैं कहीं मझधार में अटकने वाला इंसान नहीं हूं, मैं कहीं फंसने वाला इंसान नहीं हूं, मैं झूठी भावनाओं में बहने वाला इंसान नहीं हूं, मैं जेलेसी की वजह से अपने आप को रोकने वाला इंसान नहीं हूं। ऐसी भावना है मुझे, ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बस आप बहुत मजे कर रहे हो लाइफ में, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो लाइफ में। आपकी जिंदगी की जो नाव है वो मुझे बहुत अच्छे से बहती हुई, तैरती हुई दिखाई दे रही है ना। और आप बहुत अच्छे से उस नाव को चला रहे हो, बहुत अच्छे से आप जिंदगी को जी रहे हो। बहुत सारे हेटर्स दिखाई दे रहे हैं आपके, एक नहीं कई सारे, कई सारे, कई सारे में वो भी अलग अलग सिनेरियो नजर आ रहा है। कोई पर्सनालिटी से जलता है, कोई टैलेंट से जल रहा है, कोई आपकी स्पिरिचुअलिटी से जल रहा है, कोई आपके यूनिक होने से जल रहा है। मतलब इतनी सारी चीजें। ये सब क्यों है? क्योंकि उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है, वो नहीं है जो आप हो, और वो बन भी नहीं सकते। बनने के लिए बहुत अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी हाई करनी पड़ेगी, वाइब्रेशन हाई करनी पड़ेगी, है ना। चलो आगे देखते हैं क्या है। कोई आपसे पता है कहना चाहता है या कोई सोच रहा है कि पूरा दुनिया घूम ली, बहुत सारे लोग देख लिए, लेकिन ऐसा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। कोई ये कहना चाह रहा है। द मून, मैंने आपको बोला ना कि आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग हैं, बट सम टाइम जहां पे बात होती है अपनों की, बात होती है अपने लोगों की, बात होती है ऐसे लोगों की जो आपसे कनेक्टेड हैं, आपको प्यार करते हैं या आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी रक्षा करना चाहते हैं, आप उनकी देखरेख करना चाहते हैं, आपके लिए वो स्पेशल हैं। क्योंकि आप, जैसे कि पहले बताया, आपके लिए बहुत कम लोग खास होते हैं। हो सकता है दोस्त बहुत ज्यादा हो, सराउंडिंग्स में काफी लोग हों, लेकिन आप ना कुछ मात्र लोगों को दिल से पसंद करते हो, दिल से उनकी केयर करना चाहते हो। आप उनके लिए बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे इमोशनल दिखाई दे रहे हो। आपके इमोशंस कभी कभी इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि ओवरली पजेसिव हो जाते हो उनके लिए। उनके लिए ज्यादा सोचना, उनके लिए ज्यादा करना, उनकी चिंता करना, उनके बारे में सोचना। कोई भी हो सकता है, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली द मून है यहाँ पे। तो आपसे देखो गाइडेंस भी मिल रही है। आपसे कहा जा रहा है कि अधिक सोचने से, अधिक निगेटिव सोचने से निगेटिविटी बढ़ती है और हम वही अट्रैक्ट करते हैं, हम वही चीजें मैनिफेस्ट करने लगते हैं। अगर आप अपने किसी भी इंसान को बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, तो सिर्फ अच्छा सोचिए। कभी भी अपने दिमाग में बुरा मत लाइए कि उनके साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप कभी कभी बहुत ज्यादा सोच ले जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप मतलब यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप ना लोगों को बहुत
बराबर तरीके से, मतलब समान रूप से देखते हो, जज नहीं करते हो आप। आपकी नजर में दुनिया एक बराबर है। कोई गरीब है तो भी आपके लिए वो प्यारा है, कोई अमीर है तो भी आपके लिए वो प्यारा है। कोई अगर आपको आपको कुछ गलत भी कहता है तो आपको माफ करना आता है। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आपके साथ बहुत गलत कर रहा है। गलत करना, लाइक अगर कोई दूर दूर से आपको गलत बोल रहा है तो आप कहते हो कि ठीक है जाओ, ये कर्म तुम्हारा है, तुम्ही को सौंपती हूं मैं, है ना, या तुम्ही को सौंपता हूं मैं। लेकिन अगर कोई ऐसा करे कि आपको आके एक थप्पड़ मारे, क्या आप सहेंगे? नहीं सहेंगे। बस वही एनर्जी है आपकी कि आप अपने साथ बुरा नहीं होने देते हो। ना आप दूसरों के साथ बुरा करते हो, ना आप खुद के साथ बुरा होने देते हो। जैसे आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, दूसरों को इज्जत देते हो, दूसरों की वैल्यू करते हो, वैसे आप अपनी खुद की भी वैल्यू करते हो। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग इसी वजह से आपको बहुत वैल्यू देते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपसे कहूंगी कि लोग आपकी इज्जत बहुत करते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे लोग ना आपको, आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, आपकी ताकत समझ चुके हैं, आपकी, वो जान चुके हैं कि आपकी बराबरी करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा क्या इवन नामुमकिन है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल गई है। सो लोगों की नजर में आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हो जो दुनिया को बराबर नजर से देखता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, खुद की रिस्पेक्ट करता है, एक प्यारा इंसान है, एक अच्छा इंसान है ना, जो अपने काम से मतलब रखता है, मजा करता है, मौज मस्ती करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस मौज मस्ती के चक्कर में दूसरों को दिखा रहे हैं, दूसरों को जला रहे हैं। आपकी ये पर्सनालिटी नहीं है, आपकी ये एनर्जी नहीं है। आप बहुत बहुत ज्यादा पीसफुल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। दान पुण्य धर्म, है ना, स्पिरिचुअलिटी और काइंड नेचर, लोगों के लिए करना, लोगों पे दया खाना, मतलब जहां पे जरूरत है लोगों पे दया करना, लोगों के लिए कुछ करना, है ना, ये आपका नेचर है। आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए जीना चाहते हैं। बहुत एनर्जी हाई है आपकी। देखो पता है, एक्सेसिव एनर्जीज हैं आपकी, जो लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, समाज में कुछ करना चाहती है, सोसाइटी पे एक अच्छी छाप डालना चाहती है, लोगों की नजर में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा करने का जज्बा मुझे दिखाई दे रहा है ना। और ये जो एनर्जी है ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि ये आपको एक महान इंसान बना रही है ना। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी एनर्जीज आपको, आपके गुड कर्मा आपको महान बना रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड। कोई पर्सन है जो, देखो यहाँ पे पता है क्या है, जो मैंने एनर्जीज पिक की हैं, जो आपके लिए चैनलिंग पिक की हैं, वो ये है कि आप अकेले 100 पे भारी हैं। क्यों भारी हैं? आप मेहनती हो, ओके, आपके अंदर चूज करने की, आपके अंदर डिसीजंस लेने की पावर है, कमिटमेंट्स देने की पावर है ना। आप इमोशनली बड़े बैलेंस हो। कुछ खास लोगों के लिए समटाइम इम्बैलेंस एनर्जीज हैं, लेकिन 99% आपकी एनर्जीज इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत बैलेंस हो। लोगों से कैसे डील करना है, लोगों से कैसी बातें करना है, आपको आता है। लोगों को जज नहीं करते हो, लोगों को एक समान रूप से देखते हो, कोई अच्छा है बुरा है डजंट मैटर, आपके लिए वो इंसान है। तो कुछ लोग हैं ना आपसे हाईली जेलस हैं। ये कुछ लोग हैं जो आपकी ऊर्जा को चुराना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं आपके ऊपर, कुछ लोग हैं जो बुरी नजर डाल के रखे हुए हैं आपके ऊपर, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वो आपकी ऊर्जा को चुरा ले, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इस ऊर्जा को, जो भी आप हाई वाइब्रेशनल ऊर्जा अपनी बना रहे हैं, उसको वो खत्म कर देना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो आपके नेबर्स भी हो सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड मुझे दिखाई दे रहा है, आप किसी से बहुत ज्यादा क्लोज हैं। हो सकता है कि पर्सन आपको कुछ और दिखाता हो, आपका बहुत सगा बना हुआ है, बट ये पर्सन जो है ना कहीं आपसे कुछ एनर्जीज ले रहा है किसी भी रूप में। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को चुरा रहा है। आप इसको बहुत अच्छा समझ रहे हैं, बट ये इंसान आपके लिए बहुत खराब हो सकता है। ये इंसान बड़ा भोला भाला बना हुआ है, ओके, आपको ऐसा दिखाता है कि ये जो है ना, ये बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं, आपके बहुत वेल विशर हैं,
लेकिन साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे इनके मन में कुछ प्लानिंग है आपको लेकर के, बुरी प्लानिंग है, गलत प्लानिंग है। ओके, और ये प्लानिंग ऐसी है जहां पे ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ऊर्जा को नीचे करना चाहते हैं, ये आपको थोड़ा डराना चाहते हैं। शायद इनको ना डराने से, आपको डराने से ना इनको कुछ मिलता है, शायद आपकी ऊर्जा मिलती है, आपकी कुछ चीजें इनको मिल जाती हैं। आपको ना इनसे सेफ रहना है, ये आपके लिए गाइडेंस है, आपको थोड़ा प्रोटेक्टेड रहना है। ये ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि जैसे इसका जो कनेक्शन है वो किसी कोई ऐसी जगह पे ये इंसान रहता है जहां आसपास मंदिर हो सकता है, कोई ऐसी जगह पे ये इंसान रहता है जहां पे ब्रिज हो सकता है, किसी ऐसी जगह पे ये इंसान रहता है जहां पे ऐसे लोग रहते हैं, लाइक कुछ झुग्गी झोपड़ी हो सकती है, और ये जो झोपड़ियां हैं इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ गलत काम करते हैं, है ना। इस तरह का इनका मुझे यहाँ पे एनर्जीज नजर आ रही है। गलत काम इन द सेंस चोरी और कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, मतलब ये जो कार्ड है ना, ये बेसिकली फ्रॉड और ऐसी चीजों से रिलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई इंसान जो है ना वो आपसे कुछ झूठ बोल रहा है, ये बेसिकली आपकी ऊर्जा चुराना चाहते हैं। बट अच्छी बात ये है, देखो चैनलिंग के बिहाफ पे आप अकेले 100 पे भारी हैं, तो इन पे भी भारी हैं, ऐसा नहीं है। आज नहीं तो कल खुलासा हो जाएगा, और क्योंकि आप सेफ हो तो आपको ये हिंट मिल रहा होगा कि अपने आप को और ज्यादा सिक्योर कर लें। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एनर्जी कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रही है, कहीं ना कहीं मुझे क्लिक कर रही है, अपने आप को प्रोटेक्टेड करें, अपने आप को किसी भी वे में प्रोटेक्टेड आप कर सकते हो। ओके, किसी भी तरीके से आप प्रोटेक्टेड कर सकते हो अपने आप को। ओके, द स्टार की एनर्जी है हमारे पास। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना पिछले 7-8 साल से बहुत परेशान थे और आपको अपना करियर का कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट फाइनली आपको अपना करियर मिल गया है, अपना टैलेंट समझ में आ गया, अपना पैशन समझ में आ गया। आप में से बहुत सारे लोग मुझे स्टार क्वालिटी में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपके अंदर कोई प्रतिभा है जो एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक, इस तरह की चीजों से रिलेट करते हुए दिखाई दे रही है। आपका माइंड बहुत ही स्ट्रांग है, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपकी माइंड कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है, ज्यादा है ना। नॉलेज आपकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, और करियर जो आपने चूज किया है वो फ्लावर से रिलेटेड हो सकता है, या फिर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, पेड़ पौधों से रिलेटेड हो सकता है, और कपड़ों से रिलेटेड हो सकता है। एंड इवन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग है, किसी तरह का आप आपके पास स्टॉक रहता है जिसको आप सप्लाई करते हो भारी मात्रा में। तो ये सारी चीजें हैं, एंड ये सारी चीजें करके आप एक स्टार बन रहे हो, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो बड़े लेवल पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड बहुत ज्यादा अर्निंग्स आपकी दिखाई दे रही है, इमोशनली भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऑब्जर्व कर रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टार हो, आपके अंदर कुछ ऐसी काबिलियत है जो औरों के अंदर नहीं है, आपका माइंड बहुत पावरफुल है, आप आपकी जैसे कि मैंने पहले बताया कि फिगर एंड फिजिक कुछ भी हो सकता है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। कोई आपके लिए दिन रात सपने देखता है, आपसे किसी तरह का किसी तरह की उम्मीद कर रहे हैं। ये इंसान हो सकता है ये आपसे प्यार करते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। और क्योंकि आप एक स्टार क्वालिटी में आ रहे हो तो आपको एक नहीं कई सारे लोग भी पसंद कर रहे हैं, बट ये आपके ऐसे लोग हैं जो आपके सराउंडिंग्स में जो आपको एज ए स्टार पसंद कर रहे हैं। कोई आपको फ्लावर देना चाहता है, रोज फ्लावर देना चाहता है, एंड आपको प्रपोज करना चाहता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना जितना ही आगे बढ़ रहे हो उतना ज्यादा आपकी पर्सनालिटी इनहांस हो रही है, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका हाई हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बहुत तेजी से हो रहा है, और बहुत
खूबसूरत तरीके से हो रहा है। आज मुझे रीडिंग में ना खूबसूरत एनर्जी बहुत पिक हो रही है। तो मेरे मोस्टली आप जितने लोग हो, आई नो कि आप सभी बहुत खूबसूरत हो, बट मुझे ऐसा, मैं यहाँ पे लुक्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ खूबसूरत एनर्जीज की। आपकी सोच, बुद्धि, आपकी सोल, आपकी स्पिरिचुअलिटी जब वो खूबसूरत होती है तो अपने आप इंसान खूबसूरत हो जाता है। तो मुझे ये सारी चीजें बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं आपकी जिंदगी में। मुझे खूबसूरती की एनर्जी एंटर करते हुए दिखाई दे रही है। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग खूबसूरत पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि जिस इंसान को मैं प्यार करूं या जो इंसान मेरे साथ रहे वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए, खूबसूरत उसकी नैन नक्श होने चाहिए। इस तरह का आप मैनिफेस्टेशन करते हो, या तो आप अपनी ब्यूटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो आजकल। अफर्मेशन सुनते हो, गाइडेड मेडिटेशन सुनते हो, एंड सिंपली म्यूजिक मेडिटेशंस करते हो ब्यूटी को मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कार्ड है हमारे लिए, हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स डियर ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी सोच अब ऐसी हो गई है जहां पे आप कोई भी चीज रखते नहीं हो अपने पास, स्टोर नहीं करते हो। पुरानी यादें नहीं स्टोर करते हो, पुराने पैटर्न्स नहीं स्टोर करते हो, पुरानी मान्यताएं तो बिल्कुल नहीं स्टोर करते हो। आप सारी चीजें अपने दिल और दिमाग में उस तरीके से रखते हो जहां पे आपको लगता है कि मेरे लिए जीवन जीना आसान है। आपको जहां भी लगता है कि इस सोच को सोचने से मेरे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, ब्लॉकेजेस पैदा होती हैं, ब्लॉकेजेस बनते हैं, आप उस सोच को निकाल देते हो, हटा देते हो। नहीं सोचना मुझे ऐसी बातें, नहीं ध्यान देना मुझे ऐसी बातों पे, नहीं जाना मुझे उस तरफ। खासकर पास्ट की यादें, पास्ट के लोग, पास्ट की जो भी चीजें हुई हैं वो आप रिकॉल नहीं करते हो। आपको आगे बढ़ना है। कोई भी चीज दबा के स्टोर करके, अननेसेसरी अटैचमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं। आपको पता चल गया कि भाई अननेसेसरी अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ पेन को, खराब हेल्थ को जन्म देते हैं। खासकर आपके हार्ट चक्रा को बंद कर देते हैं। और जब हार्ट चक्रा बंद हो गया तो सारी एनर्जी काम करना बंद कर देती है। ऊपर के चक्रा को फ्लो नहीं मिलता है, नीचे के चक्रा से जो फ्लो आ रहा है वो हार्ट पे रुक जाता है। जब एनर्जी फ्लो ही नहीं करेगी तो जिंदगी में फ्लो कहां से आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया है कि अगर आपने अननेसेसरी अटैचमेंट कैरी किया, चाहे पास्ट के पर्सन से, चाहे प्रेजेंट करंट सिचुएशन के किसी पर्सन से जबरदस्ती का अटैचमेंट रखा, तो हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाएगा, एनर्जी फ्लो करना बंद कर जाएगी, एंड आप सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं ले पाएंगे तो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी नहीं रहेगी। हार्ट चक्रा बेसिकली रिसीविंग का काम करता है। हमारी जिंदगी में जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, यूनिवर्स हमें जो भी ब्लेसिंग्स दे रहा है, यूनिवर्स हमें जो भी सौंपना चाहता है, वो हम हार्ट चक्रा के थ्रू रिसीव करते हैं। ओके, एंटर वो क्राउन से कर रही है, बट हम रिसीव उसको मतलब दिल से अपना रहे हैं। कैसे? हार्ट चक्रा के थ्रू। तो जब हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड रहेगा तो रिसीविंग मोड आपका ऑफ हो जाएगा। तो जो भी लोग पहले से हार्ट चक्रा में कुछ लिए बैठे हुए हैं, जो अच्छा नहीं है, जो ठीक नहीं है, जो अनवांटेड एनर्जीज हैं, वो रिलीज करना पड़ेगा। जब आप उसको रिलीज करेंगे, जब आप उस चक्रा पे स्टोर एनर्जी को रिलीज करेंगे, तभी आप पाएंगे कि आपके पास नया कुछ आ रहा है, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपके हार्मोन्स जो है ना वो बैलेंस होंगे। हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम हार्ट चक्रा का है। ओके, जहां पे हम खुशी महसूस करते हैं, जहां पे हम अच्छा महसूस करते हैं, जहां पे हम एक्साइटेड होते हैं जिंदगी के लिए, है ना। हम महसूस कहाँ से करते हैं? हार्ट चक्रा से महसूस करते हैं। अच्छा बुरा कहाँ से वो कनेक्शन है? हार्ट चक्रा से है। सो यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि आप सीख गए हो, आपको पता चल गया है कि दिल में अगर कोई भी प्रॉब्लम रखी, बातों को दिल से लगाया तो जीना मुश्किल हो जाएगा, जीना दूभर हो जाएगा बेसिकली। तो आप कोई भी चीज दिल से नहीं लगा के रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच।
नाइट ऑफ सूट। ओके, देखो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके सामने जितनी भी निगेटिव सिचुएशंस आ रही हैं उसको आप काट करके आगे बढ़ जा रहे हो। आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितने भी निगेटिव लोग आ रहे हैं, आप किसी को भाव नहीं दे रहे हो। आप अकेले 100 पे भारी ही इसीलिए हो क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि जो सामने आएगा, अगर वो मेरे लिए ठीक है मोस्ट वेलकम, अगर वो मेरे लिए ठीक नहीं है तो उसको आप अपनी एनर्जी से काट फेंकेंगे। आपके लिए तालियां क्यों बज रही है? क्योंकि मुझे यहाँ स्टार क्वालिटीज दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो किसी ना किसी चीज में, किसी पर्टिकुलर टैलेंट में बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है। यूनिक पर्सनालिटी, यूनिक टैलेंट होने की वजह से मुझे यहाँ पे तालियों की आवाज आपके लिए सुनाई दे रही है। आप किसी चीज में बहुत फेमस होने वाले हो, सोशल मीडिया हो सकता है, और जिसमें आप स्पेशली सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ये चीजें मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग आर्टिस्ट होते हैं किसी और फील्ड में, लाइक अगर आप कोई पेंटिंग वगैरह करते हैं तो मुझे फिलहाल वो एनर्जीज नहीं मिल रही है। बट यस, अगर आप लोग डांस करते हो, अगर आप लोग सिंगिंग करते हो, अगर आप लोग एक्टिंग करते हो तो ये बहुत हाई टाइमिंग है आपके फेमस होने का। हो सकता है जनवरी में बहुत सारे लोग फेमस हो जाएं, हो सकता है करंट सिचुएशन में आप फेमस हो चुके हैं। ओके, या आप सोशल मीडिया पे आपने काम करना शुरू कर दिया है। ओके, तो सोशल मीडिया पे काम आपने करना शुरू कर दिया है, ये बहुत दिन के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिली। बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आई है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे सोशल मीडिया में फेमस होने के साथ साथ आप अपने घर के भी स्टार बन चुके हो। ओके, क्यों? क्योंकि आपके घर में बहुत सारे लोग आपको बहुत अंडरस्टिमेट कर रहे थे, आपको नापसंद कर रहे थे, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे थे, आपके टैलेंट को नहीं समझ रहे थे, एंड सबने समझना शुरू कर दिया। सबको समझ में आ गया कि भाई इस बंदे में कोई बात है, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी, आपकी वाइब्रेशन अब उन्हें हाई दिखाई दे रही है। द सन, लास्ट कार्ड। शुरुआत हमारी यहाँ लगन, मेहनत, जोश, एक्साइटमेंट, इन सारी चीजों से हुई। बीच बीच में थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज दिखाई दे रही है। इमोशन कहीं पे बहुत कच्चे हैं आप इमोशंस में, जहां पे भी लोग जुड़े हुए हैं आपसे जो आपके अपने हैं, और वैसे आप इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हो। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आई। लास्ट में जो एक कार्ड आया है बहुत स्ट्रांग, द सन। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही यही बोला था कि आप बिल्कुल सूर्य की तरह हो, है ना। यहीं पे रीडिंग आगे खत्म भी हो रही है। बेसिकली टैरो रीडिंग खत्म हो रही है। अभी मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूंगी ऑरेकल से। सो यहाँ पे जो रीडिंग खत्म हो रही है ना, तो इंडिकेट क्या कर रही है कि यस एग्जैक्टली जो यहाँ पे सिचुएशन थी, कितनी भी परिस्थिति खराब हुई है, कितनी भी परिस्थितियां ऊपर नीचे हुई हैं, कुछ भी हुआ है, फाइनली आपको जो नेम फेम मिलेगा, फाइनली जो आपकी ऊर्जा होगी वो पॉजिटिव ही होगी। तालियां आपके लिए बहुत जोर से बजने वाली हैं। आपके लोग वाहवाही करने वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। मुझे कमेंट्स की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपको बहुत पॉजिटिव कमेंट्स मिलने वाले हैं। आप मतलब बेसिकली यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि हाई वाइब्रेशन में जाने के बाद आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करेंगे, और मुझे नेम फेम तो बहुत दिखाई दे रहा है। सो ये आज आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हुई हैं टैरो के थ्रू। मैं आपके लिए लेने जा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। एज यूजुअल प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, मे बी सैटर्न इश्यूज हो, सैटर्न का साइड इफेक्ट हो, साढ़े साथी, ढैया, है ना, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रगल बहुत है लाइफ में, बहुत किया स्ट्रगल, बहुत एफर्ट्स डालने पड़े, है ना। ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक टाइम पे तो आप कैद हो गए थे, जेल में जैसे बंद कर दिया जाता है ना, बिल्कुल आइसोलेट, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, सरेंडर, ग्रैटिट्यूड, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया, दुनिया से बिल्कुल मतलब नहीं रखा, अपने आप को कैद किया, लेकिन अच्छे के लिए। आइसोलेशन यहाँ पे अच्छे के लिए दिखाई दे रहा है। आप गलत तरीके से आइसोलेट नहीं हुए,
आपने अपने आप को आइसोलेट किया, वहां से कुछ चीजें सीखी, समझी, अपने आप को पहचाना, अपने आप को सेव किया अननेसेसरी लोगों से, नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से, है ना। जिंदगी में कुछ बड़ा करने का जज्बा पैदा किया, अपने आप की पावर्स को पहचाना, अपने आप को पहचाना, अच्छे और गलत को पहचाना, जो लोग बनावटी थे उनको पहचाना, जो लोग बुरे बने हुए थे उनकी सच्चाइयां कि वो कितने बुरे थे, असल में वो बुरे थे कि नहीं थे, ये सब पहचाना आपने। और अपने ईगो को खत्म किया, अपने अहंकार को खत्म किया बिना दूसरों को इफेक्ट किए। आइसोलेशन, बहुत पावरफुल लोग आइसोलेशन को फेस कर पाते हैं, बहुत पावरफुल लोग जिनके पास झस होता है, जिनके पास करेज होता है कि मैं अपनी सारी समस्याओं को अकेले सुलझाऊंगा, मैं किसी को इफेक्ट नहीं करूंगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हूं, मैं इस दुनिया में कभी भी निगेटिविटी नहीं फैलाऊंगा, मैं अपनी परेशानी अपने तक रखूंगा। यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो यही बता रही है कि आपने आइसोलेशन देखा है और बहुत वर्स्ट आइसोलेशन देखा है, जहाँ पे लोगों ने आपको, एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी मजबूरियों को कभी समझा नहीं, आपने खुद समझा है। आप मुझे खुद को ऐसा दिखाई दे रहा है, आप खुद खुद को सैल्यूट कर रहे हो, आप खुद को शाबाशी दे रहे हो, खुद को महान अब समझना शुरू कर दिया। बेसिकली आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई है कि वाकई मैं कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं। इनफैक्ट मैंने जो मेरे लिए किया है वो शायद अगर दूसरा करता तो बहुत कम करता, बहुत गिना चुना करता। तो अब आप मुझे बेसिकली अपने आइसोलेशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं विथ रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन, जहां पे आपने अपने आप को झुका दिया है पूरी तरीके से ईश्वर के सामने, डिवाइन के सामने, अपने गॉड के सामने, जिनको भी आप मानते हैं उनके सामने। आपको डिवाइन ने एक्सेप्ट कर लिया। जितना ज्यादा आपने उनको मतलब ऐसा दिखाया, ऐसा शो किया या ऐसा किया आपने कि मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया है आप पे, सब कुछ सरेंडर कर दिया है आप पे, उन्होंने आपको पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। और आइसोलेशन इसीलिए दिया गया कि अपने आप को पहचानो, दुनिया की इतनी मत सोचो कि खुद को भूल जाओ। आपने किसी के लिए बहुत किया है, नो डाउट, किसी के लिए आपने दिलो जान से किया है, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन डिवाइन की तरफ से, उनकी तरफ से नहीं। उनकी तरफ से मिलता तो बहुत थोड़ा सा मिलता, बहुत कम मिलता। डिवाइन की तरफ से मिला है और भर के मिला है। आइसोलेशन बहुत स्पेशल लोगों को मिलता है, बहुत खास लोगों को मिलता है, जिसको डिवाइन चुनते हैं। दुनियादारी से परे होते हो फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि अपने आप को तैयार कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। पिंजड़े में नहीं बनते हैं आप, ना पिंजड़े में बंद है आप। बेसिकली जिसको आप कैद समझ बैठे होंगे या कैद समझ रहे हैं, वो कैद नहीं है, वो है वो जगह, वो प्रीशियस जगह जहां पे आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। बेसिकली ये जगह सेफ है, बेसिकली ये जगह एंजल से भरी हुई है। बेसिकली ये वो जगह है जहां पे इजीली आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, इजीली आपकी सुनी जा सकती है, आप डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड हो सकते हो और अपने लिए कुछ बढ़िया मैनिफेस्ट कर सकते हो, और आप ये बन सकते हो द सन। समझे आप। नेक्स्ट है हमारे पास, ओ माय गॉड, हार्मनी। वाओ, हार्ट चक्र की बात कर रही थी और हार्मनी आ गया। हार्मनी एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा इमोशन है। बेसिकली हार्मनी एक एनर्जी है। बट एक बात बता रही हूं मैं, अगर आप इसको मेरे नजरिए से देखेंगे तो हार्मनी एक ऐसा शब्द है, हार्मनी एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी फीलिंग्स को हाई करती है, जो आपके इमोशंस को हाई करती है। ये हार्मनी वो हार्मनी है जो आपकी जिंदगी में अगर आ जाए ना तो पूरी जिंदगी सक्सेसफुल लगती है। अगर आपकी फैमिली में हार्मनी है ना, आप अपनी फैमिली के साथ अलाइन हो, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। चलो परिवार की बात हटा देते हैं। समटाइम परिवार कभी कभी अगेंस्ट हो जाता है, कभी उनकी मान्यताएं अलग और दूसरे लोगों की, दूसरे मेंबर्स की मान्यताएं अलग, जिसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। वो भी बात हटा देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी कार्मिक सिचुएशन क्या है। जब आप खुद में अलाइन होते हो, जब आपके चक्रा के जो रिदम है ना, वो अलाइन होते हैं, वो भी एक हार्मनी है। आप जब अपने पार्टनर के साथ
अलाइन होते हो सही वे में, वो भी एक हार्मनी है। ये जो वाइब्रेशन है, ये जो एनर्जी है, ये बेसिकली यूनिवर्स आपके तरफ लव भेज रहा है। यूनिटी, यूनियन, लव, है ना, हाई वाइब्रेशन, जहां पे आप इंसानों के साथ कनेक्टेड हो दिल से। ओके, एक रिदम के साथ, जहां पे आपको सेफ फील हो रहा है। आफ्टर आइसोलेशन जब आप हार्मनी में जाते हो, जब आप यूनाइट होते हो, यूनियन में आते हो लोगों के साथ, है ना, तो आप ऐसा ही फील करते हो, आप हार्मनी फील करते हो। सो मैंने आपको बोला ना हार्ट चक्रा, आप अगर गौर से देखिए इस कार्ड को तो यहाँ पे हार्ट चक्रा दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे ग्रीन एनर्जीज दिखाई दे रही, हार्ट चक्रा नहीं दिखाई दे रहा है। हार्मनी तभी आती है जब हार्ट चक्रा एक्टिवेटेड होता है, बैलेंस होता है, एनर्जाइज होता है, हील होता है। ओके, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको हील करते हो, कैसे आपको मैनेज करना आता है नहीं आता, ये आपके ऊपर है। बट हाँ, अल्टीमेटली जो काम हार्ट चक्रा करता है उसी से ही हमारे पास रिलेशनशिप की हीलिंग आती है, हमारे पास कम्युनिकेशंस की हीलिंग आती है। लाइक जब मरकरी बहुत स्ट्रांग रहता है तो आपके कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे होते हैं लोगों के साथ। ओके, तो वही काम है चक्रा का। ग्रीन कलर मरकरी का भी सेम काम है, हार्ट चक्रा का भी सेम काम है। कम्युनिकेशंस अच्छे होते हैं, लोगों के साथ आपकी बनने लगती है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये चीज दिखाई दे रहा है कि आइसोलेशन कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे आप हार्मनी में आ रहे हो। आपकी फैमिली हार्मनी भी हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप हार्मनी भी हो सकती है, आपका चक्र अलाइनमेंट भी हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल हार्मनी भी हो सकती है, कहीं भी कैसी भी हार्मनी ये हो सकती है। और बेसिकली मुझे हीलिंग्स एंड प्रोटेक्शन एंड वाइब्रेशन और साथ में वाटर वॉयलेट जो होती है ना एनर्जी, या वॉयलेट कह लें हम, या फिर आपने देखा होगा कि आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल की जो सोड होती है, आर्कएंजल गैब्रियल की जो प्रोटेक्शन, जदकील, आर्कएंजल जदकील की जो प्रोटेक्शन होती है, बेसिकली इन सारे कलर्स से ज्यादा मैच करती है। ये यहाँ पे मुझे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका थर्ड आई एक्टिवेटेड हो रहा है, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड हो रहा है, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेटेड हो रहा है। नीचे के 3 चक्र आपके एक्टिवेटेड हो चुके हैं, ऊपर के 4 चक्र एक्टिवेटेड हो रहे हैं, जिस वजह से आप प्रोटेक्शन में, क्योंकि आपने जितना भी आइसोलेशन फेस करना था, या अगर आप अभी भी कर रहे हो तो आपको सीख रहे हो। ओके, यहाँ पे दोनों चीज दिखाई दे रही है, क्योंकि ड्यूरिंग आइसोलेशन भी आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। मे बी वो रिवॉर्ड्स छोटे छोटे होंगे, लेकिन आपको डेफिनेटली वो मिलेंगे। अब आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। इमोशनल लॉस, मुझे यहाँ पे ये जो कार्ड है ये इंडिकेट कर रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इमोशनल लॉस को फेस किया है। ओके, हार्ट ब्रेक हुआ है, मैंने आपको पहले बोला किसी के लिए आपने बहुत ज्यादा किया है, मतलब उनके लिए आपने दिलो जान से किया है, वो चीजें अब वहीं रिटर्न हो रही हैं। बेसिकली किसी को कर्मा मिलने वाला है, किसी ने कुछ गलत किया है आपके साथ, अब उसके कर्म उसके तरफ वापस लौट रहे हैं। आपका जो इमोशनल लॉस हुआ है वो रिकवर हो रहा है पॉजिटिव एनर्जी में, आप अब दूसरी तरफ देख रहे हैं और उनके कर्म उनकी तरफ वापस जा रहे हैं। जिसने भी आपका बुरा किया उसी की तरफ वो एनर्जी भेज दी जा रही है। ये है आपकी गाइडेंस, आपकी रीडिंग यहाँ पे मैं खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।